जय माता दी। ओम नमः शिवाय। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। परमात्मा और देवी की कृपा से आप सबके घर में खूब खुशहाली रहे, धन धान्य से आपका घर भरा रहे, सुख शांति आपके घर में हमेशा बनी रहे। परमात्मा सब पे एक अलग ही कृपा रखता है। परमात्मा की कृपा हम सब पर ही है, किसी एक पर नहीं है, हम सब पर है। पूरे संसार पे परमात्मा की कृपा है। तो परमात्मा की कृपा के लिए हमें कहीं परमात्मा को ढूंढना नहीं है, हमें अपने आप को अच्छा बनाना है। और जब हम खुद को अच्छा बना देंगे तो परमात्मा की कृपा अपने आप मिल जाएगी। परमात्मा की कृपा पाने के लिए हमें कोई बड़ा छोटा नहीं बनना है, क्योंकि परमात्मा की तो कृपा वो अनमोल चीज है जो मोल से नहीं मिलती, किसी कीमत से नहीं मिलती। आप करोड़ों खर्च कर दो तब भी नहीं मिलेगी। मिलेगी तो कब मिलेगी? जब भाव से परमात्मा को पुकारोगे। भाव का भूखा है परमात्मा, भाव से उसे पूजो, तुम्हारा हो गया। कोई परमात्मा को मनाने के लिए ऐसे मंत्र नहीं है। हां, मंत्र उच्चारण किए जाते हैं परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए, लेकिन परमात्मा को पाने के लिए कोई मंत्र नहीं है। परमात्मा को पाने के लिए केवल मन है। मन से सच्चे ध्यान से परमात्मा को पुकारो, परमात्मा को बुलाओ और परमात्मा दौड़ा चला आता है। भगत नरसिंह ने ऐसी भक्ति करी थी कि उनने अपना सर्वस्व सब कुछ लुटा दिया था, सब कुछ लुटा दिया परमात्मा की भक्ति पर। जो भी उनके द्वार पे दान लेने वाला गरीब भिखारी आता था, पर वो उसको सब कुछ दे देते थे। अंत समय में उन पे इतना भी नहीं रहा कि बेटी की शादी में भात भरने के लिए भी कुछ रहा हो, लेकिन तब हमारे प्रभु श्री कृष्ण स्वयं और भगवती स्वयं आए, भात भरा, उनका साथ दिया, केवल भक्ति के बल पे, सच्चाई के बल पे। मोरध्वज भगवान से इतनी प्रीत करते थे कि कोई भी उनके द्वार पे आता था कभी खाली हाथ नहीं जाता था। तब जाकर के परमात्मा से कुछ देवताओं ने कहा कि मोरध्वज की परीक्षा हमें करना है, क्योंकि वास्तविक में मोरध्वज भक्त हैं या नहीं है। तब परमात्मा ने देवताओं को आदेश दिया। फिर देवताओं ने एक सिंह का रूप धारण किया, 2 ब्राह्मण का रूप धारण किया, फिर उनके द्वार पे गए और जाकर के परीक्षा करी। उनने अपने पुत्र तक को काट के उनके सिंह को खिला दिया, लेकिन अंत में जीत किसकी हुई? भक्ति की। तो परमात्मा किसी का कुछ छीनता नहीं है, किसी से कुछ मांगता नहीं है। परमात्मा तो हम सबको देता है, वो क्यों मांगेगा कुछ, क्यों छीनेगा कुछ? वो तो हम सबको देने वाला है, और जो देने वाला है वो कभी मांगेगा नहीं। बस वो तो ये कहता है कि तुम एक सच्चे मन से हमारे बन करके देखो, फिर हम तुम्हारा साथ हर कदम पर देंगे। ये भगवान की ही कृपा है प्यारी। भगवान बहुत ही अलौकिक है, भगवान के रूप अलौकिक है। भगवान की भक्ति में एक बार आकर के तो देखो, भगवानमयी बनकर के तो देखो। भगवान तुम्हारे सारे काम करता है, सारे काम बनाता है, सारी बिगड़ी दुख बनाता है, दुख हरता है, सब सर्वस्व भगवान ही तो बनाता है। तो बस हम आपसे यही विनती करेंगे, आप सच्चाई पे चलो और भगवान की भक्ति करो, सच्चे मन से करो, घर बैठ कर के ही करो। 2-5 मिनट अगर आप रोज भी भगवान को देते हो ना महाराज, तो बस आप भगवान के बन जाओगे। जय श्री राम। जय माता दी।